हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पे। देखो, सबसे पहले क्या है कि जो प्रोडक्ट की बात करते हैं ये दो तरीके की बात करते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तब ये होता है कि दोनों में हम देखते हैं कि दोनों को कैसे यूज़ किया जाता है, दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट में कैसे यूज़ किया जाता है और दोनों वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो जहाँ पे डॉट दिया गया होगा वहाँ पे डॉट या स्केलर प्रोडक्ट वहाँ पे डॉट का सिंबल दिया गया होगा, जहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट होगा वहाँ पे क्रॉस का सिंबल दिया गया होता है। इतना ध्यान देना। और ये दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट का ही ये होता है। तो चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की बात करते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या होता है? एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सपोज दैट यू हैव गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहीं से अगर ये डॉट दिया गया है, अगर यहीं पे दिया गया होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ध्यान दो, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी दिया गया होता तो इसका सेंस क्या हो जाता है, ए क्रॉस प्रोडक्ट है, ए डॉट प्रोडक्ट है। या फिर जहां डॉट प्रोडक्ट दिया गया, हमने कहा डॉट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। ठीक ना। अब जैसे ही यहाँ से वेक्टर ए, यहाँ से जैसे ही इस टर्म में आते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए ही होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल ए ही होता है एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट को कह रहा है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सपोज दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, तो कोसाइन यहाँ से कॉस थीटा। और इसको फाइनली क्या लिखते हैं बेटा, इसके आगे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि इसको क्या लिखोगे, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए और बी को बी, यहाँ पे कॉस थीटा। यहाँ से एक फार्मूला सेटअप हो जाता है कि आप ये लिखते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, देन यू कैन राइट देयर ए बी कॉस थीटा। अब इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से, अब यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्ट एक फार्मूला आपको बन गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए फार्मूला। और यहीं से एक फार्मूला और एक जगह पे यूज़ होगा, जैसे कभी भी तुमको किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना हो, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना हो तो यहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल, यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान, यहाँ पे ए बी लिख सकते हो। अदरवाइज इस ए बी को कैसे लिखते हो, इसको भी ध्यान देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ मॉड ऑफ वेक्टर बी। अगर यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी दिया गया तो वहाँ पे उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इस तरीके से यहाँ से क्या करते हैं हम, कॉस थीटा की यहाँ से क्या करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल फाइंड आउट करते हैं और इसी के थ्रू हमको क्या मिल जाता है, थीटा मिल जाता है। मीन्स यू कैन से द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, चाहे इसको इसकी प्रॉपर्टी बोल सकते हो या कुछ भी। और अगर आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव का सेंस क्या हो जाता है, ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे तो बेटा यहाँ से क्या आ जाता है, कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। भैया कम्यूटेटिव लॉ का सेंस ये होता है, जैसे 2 × 3 इज इक्वल 6, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 3 × 2 इज इक्वल 6। तो कहने का सेंस, आप जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो किसको, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। उसका कहने का सेंस क्या होता है, जैसे ए वेक्टर ए डॉट, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही कम्यूटेटिव
मीन्स कम्यूटेटिव का क्या हुआ कि आपस में एक्सचेंज कर लेना उसकी पोजीशंस को। और जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव की जब बात करना शुरू करते हो तो ये दोनों के साथ यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो तो आप क्या लिखते हो बेटा, यहाँ से इस तरीके से लिखते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस, अब ए वेक्टर इसके साथ चला जाएगा, फिर यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये दोनों यहाँ से आप लिख सकते हो। एक क्या चीज़ होता है ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी इसकी बन गई, इसको जो आप देख रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी दिख रही कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे वो क्या उसका फार्मूला सेटअप हुआ देखना बेटा, अभी जैसे हमने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट, मान लो क्या कहते हैं, आपको दिया गया कोई भी इफ टू वेक्टर, इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल दिया गया टू ईच अदर, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बेटा वही बेसिक फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कहने का सेंस यहाँ कहीं पे अगर ये भी बताया जाएगा, सपोज दैट यू हैव गिवन टू वेक्टर एंड प्रूव इट बोथ आर इन द पोजिशन ऑफ एट राइट एंगल, तो वहाँ पे क्या हमें प्रूफ करना होगा, 0 प्रूफ करना होगा। तो कहने का सेंस यहाँ पे आपको क्या आ गया, 0, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हुई। अच्छा चलो ठीक है, इसी पे अभी हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम आर्थोगोनल, वहाँ पे जैसे क्या होता है एक्स वाई जेड, ए होता है एक्स डायरेक्शन बेटा, वाई एंड जेड ए, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट वेक्टर होती है एक्स के डायरेक्शन में आई होता है, यहाँ पे जे होता है, यहाँ पे के होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आई, यहाँ से देखो आई डॉट आई दे दिया गया, आई डॉट आई दे दिया गया, तो क्या होगा, तो इसको दो तरीके से देखते हैं। चाहे तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी मान लो, तो यहाँ पे भी कौन सा फार्मूला लग जा रहा है, अप्लाई हो रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे हो जा रहा है, तो इसके थ्रू भी। कहने का सेंस क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, एक किसका फार्मूला बन रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, यहाँ पे क्या लिया गया, मैग्नीट्यूड लिया गया। अब लेकिन जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ यूनिट वेक्टर का ध्यान देना, चाहे वो आई हो, जे हो या के हो, तीनों यूनिट वेक्टर का जब भी मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो यूनिट मीन्स ही 1। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का सेंस क्या हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो देखो आई डॉट आई पे जब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए की जगह 1, बी की जगह 1 कॉस। अब भैया आई आई के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आई आई दोनों एक्स एक्सिस पे ही है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फाइनली ये क्या आ गया 1 आ गया। तो आप यूँ कह सकते हो आई डॉट आई इज इक्वल 1 आ गया, क्लियर ना। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे डॉट, ध्यान दो इस टर्म को, यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जे डॉट जे इज इक्वल के डॉट के, ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ से एक फार्मूला बन गया है, अपने माइंड में एकदम सेटअप होना चाहिए, आई डॉट आई इज इक्वल 1, जे डॉट जे इज इक्वल 1, के डॉट के इज इक्वल 1, ठीक ना। लेकिन इसी के आगे अगर जैसे यहाँ से आई डॉट जे आ गया, अब आई डॉट जे आ गया, देन ऑल्सो यू विल अप्लाई द फार्मूला ए बी कॉस थीटा हियर। अब ए बी कॉस थीटा फिर से लगा दो, ए बी कॉस थीटा, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से यहाँ से अब ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे यही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 1 कॉस। अब भैया आई और जे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कहने का सेंस क्या हो गया कि डॉट प्रोडक्ट में जब सेम यूनिट वेक्टर होगा, आई आई जे जे या के होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन जैसे ही डिफरेंस हुआ यहाँ पे आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, ये जो भी हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि उसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, क्लियर ना। इसी को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब न्यूमेरिकल्स हम 2-3 सॉल्व करते हैं और सीरियसली इसको देखें। अब यहाँ से देखना बेटा, आपको जो क्वेश्चन दिया गया फाइंड द एंगल बिटवीन, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा। मैंने वहीं से कहा था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ यू हैव गिवन ऑल हियर वेक्टर ए इज इक्वल दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल दिस।
तो भैया वहाँ से कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, पहले फार्मूला देख लेते हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल क्या आप लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और सबसे पहले मैंने बताया ए क्या होता है, माड ऑफ वेक्टर ए इंटू माड ऑफ वेक्टर बी। अब बात समझ में आ गई। कनेक्शंस वेक्टर ए वेक्टर बी तो है मेरे पास, बट माड ऑफ वेक्टर ए और माड ऑफ वेक्टर बी क्या हुआ, तो चलो इसको निकालते हैं। यहाँ से देखो माड ऑफ वेक्टर ए मैंने क्या बोला था, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई, जैसे आई का इसका मैग्नीट्यूड। अब आई डॉट आई जे डॉट जे यहाँ पे अगर देखते हो तो 1 का स्क्वायर ए आई डॉट आई हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर में जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा, आई डॉट आई भी। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ देखते हैं 1 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे -1 है मैग्नीट्यूड, तो -1 का होल स्क्वायर। इसके टर्म में आ गए इज इक्वल टू, यहाँ से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको देखो 1 2 2 जा 4, ए भी माइनस स्क्वायर होगा तो 1, ए रूट 6 आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से माड ऑफ वेक्टर बी, जैसे वेक्टर बी के टर्म में चलते हो, यहाँ से इसको ले लो, यहाँ से -1 का होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर, इस पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, और दूसरे पे क्या है -2 का होल स्क्वायर। इस टर्म पे यहाँ से आ जाएगा √6a भी। यहाँ से देखो आगे कर लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर माड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल 1 1 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 √6। कहने का सेंस आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर ए माड ऑफ वेक्टर बी। तो आगे लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिख लो पहले, आई प्लस 2j माइनस 4k इंटू ए, यहाँ से माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। अब यहाँ से देखो बेटा इसके नीचे यहाँ से जैसे आएंगे, इस पे √6 इंटू √6 ये हो जाएगा माड ऑफ वेक्टर है। अब यहाँ से देखो कैसे इसको सॉल्व, अब ये आई इन तीनों में मल्टीप्लाई करेगा, तीनों में मल्टीप्लाई, आई ए यहाँ से जा रहा है इन तीनों में मल्टीप्लाई करेगा। बट यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, आई डॉट आई तो 1 हो जाता है, लेकिन आई डॉट जे या आई डॉट के 0 हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी आई डॉट आई इज इक्वल 1, जे डॉट जे इज इक्वल 1, के डॉट के इज इक्वल 1, बट आई डॉट जे इज इक्वल 0। तो आई डॉट आई का तो रिजल्ट मिलेगा, बट आई डॉट जे आई डॉट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उस टर्म को नहीं लिखते हैं। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 जा 1, यहाँ से -1, ठीक है। अब यहाँ से 2 इसमें जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2, और जे डॉट जे 1 हो गया, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, और यहाँ से 1 2 जा 2 डिवाइडेड, अब √6 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या 2 2 4 एक निकलेगा, यहाँ से 3/6 1/2। तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा 60 डिग्री। मीन्स आप कह सकते हो 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर। अब यहीं से बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे हमने वहीं पे बताया कि अगर दोनों एंगल के बीच, दोनों में ये प्रूफ किया जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों राइट एंगल पे हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ये प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया, चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, और हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट अगर 0 आ गया तब तो दोनों राइट एंगल पे हैं, नहीं तो नहीं है। यहाँ से देखो, अब यहाँ से i प्लस 2j प्लस 3k, अब यहाँ से बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो यहाँ से 2i माइनस j। अब जब 2i माइनस जे के टर्म में, और अगर यहाँ पे k नहीं होता है, जैसे ऑलरेडी आपको अब यहाँ से देखेंगे हम
कि ये 3 स्टेप में दिया गया और ये 2 स्टेप में दिया गया, मीन्स आई जे के टर्म में आई जे के है नहीं। जब के नहीं होता है तो इतना ध्यान रखना, वहाँ पे आप ये मान लेना कि 0 के, वहाँ पे क्या आ जाता है, 0 के आ जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे 0 होता है ऑलरेडी। अब क्या करोगे, जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट आई, जैसे मैंने बताया आपका 1 हो जाता है तो 2, अब ये आई फिर वैसे मल्टीप्लाई करेगा आई से, फिर जे से, फिर के से। बट मैं तुमको यहाँ पे हमने बताया है बेटा आई डॉट आई इज इक्वल 1 होता है, बट आई डॉट जे आई डॉट के इज इक्वल 0 होता है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ हम वही लेंगे कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। तो यहाँ से बेटा आई डॉट आई 2 हो गया, बट जब इसको 2 यहाँ से लेके जाते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ से प्लस है -2 प्लस ए क्या हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे प्लस 0, फाइनली 2 - 2 इज इक्वल 0, मीन्स आपको रिजल्ट 0 मिल रहा है। सो वी कैन से हियर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी ए प्रूव्ड होता है। यहाँ से बात समझ में आई। चलो बेटा देखते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और हर बार इसको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया इफ़ यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट। हमको क्या प्रूव करना है, यूनिट वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन थीटा। चलो ठीक है, हम प्रूव करते हैं LHS टर्म से, ठीक है ना, इसको लेकर के। अब यहाँ से अगर इसको यूनिट वेक्टर ए माइनस बी को हम स्क्वायर कर दें, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए माइनस बी, यूनिट वेक्टर ए माइनस बी। सेम अभी पिछले क्वेश्चन के तरीके से। तो इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करो, जैसे एक्सपेंड करते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, LHS लेकर के चल रहे हैं, हमें RHS को ले आना है। अब यहाँ से इसको क्या करोगे, यूनिट वेक्टर ए माइनस, यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, माइनस यूनिट वेक्टर ए बी। अब उसके बाद ये यहाँ से करेगा माइनस यूनिट वेक्टर बी ए, माइनस माइनस प्लस यूनिट वेक्टर बी बी। अगर इस टर्म में देखते हैं यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, यूनिट 1.1 आई डॉट आई के टर्म में, आई डॉट आई के टर्म में, ऐसे इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ से माइनस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, चाहे इसको एक्सपेंड भी कर लो, ए बी कॉस थीटा के टर्म में, ए बी कॉस थीटा, तो ए की जगह 1.1 कॉस, दोनों के बीच में 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो 1.1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, 1.1 इज इक्वल 0 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन हमें कोई ज़रूरत यहाँ नहीं, यूनिट वेक्टर दोनों सेम है, 1 हो जाएगा। माइनस, इसको डिस्टर्ब नहीं, ए डॉट बी को बी डॉट ए को, हम दोनों को ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको -2 यूनिट वेक्टर ए डॉट बी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद प्लस A1 हो गया, क्लियर। अब इसको और आगे लेके चलते हैं, 2 माइनस, यहाँ से देखना 2 माइनस 2 यूनिट वेक्टर ए डॉट बी, ए टर्म आया, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करो, यहाँ से देखो, अब 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 1 माइनस क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ए डॉट बी। अब इस पर थोड़ा सा फार्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ से देखना इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो, टू 1 माइनस, यहाँ से ए डॉट बी फार्मूला लगा दो, ए बी कॉस थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड 1.1 कॉस, दोनों के बीच में एंगल क्या है, सपोज कर लो थीटा है, ठीक ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लेते हैं, 1.1। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है भैया, इस पे 1 कॉस थीटा क्या हो जाता है, -1 कॉस थीटा। यहाँ से एक चीज़, एक फार्मूला भी देखना, एक फार्मूला होता है स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है तो इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए टर्म लिख सकते हो, क्लियर ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है वैल्यू, 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको यहाँ से अब देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फाइनली ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ से क्या 4 साइन
स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ये चीज़ आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, ठीक ना। अब इस वैल्यू को ला करके यहाँ पे रखते हो, लेकिन हमें स्क्वायर यहाँ पे लगाए हैं, ध्यान देना। एक किसकी वैल्यू आ रही है, जिसको एक्सपेंड किए हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ए इसकी वैल्यू किसकी, यूनिट वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल दिस। अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यूनिट वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल, ए यहाँ से हटेगा, स्क्वायर रूट के टर्म में ए क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 साइन, यहाँ से 2 साइन थीटा, स्क्वायर भी चला जाएगा बाई 2। बात समझ में आई, क्योंकि ये स्क्वायर हटा तो ये 2 हो गया, ये स्क्वायर यहाँ से चला गया, ठीक ना। तो ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया कि हमें कुछ भी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।